दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी एक कक्षा 10 के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यानी कि आंकिक प्रश्न जिसे कहते हैं, और इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जहां पे मैं वीडियो शूट करता हूं वहां पे आज बिजली नहीं है, जिसके कारण ये दिक्कत आएंगी थोड़ी सी, वो एडजस्ट करेंगे आप लोग। आपकी भाषा में मैं कहूँ, आपकी भाषा में उसे एडजस्ट करना कहलाता है, ठीक है। लेकिन सही उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है एडजस्ट, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट करेंगे, अर्थात कि थोड़ा सा सामंजस्य बैठा लेंगे और आप इसे वीडियो को पूरा अप्रिशिएट करें और देखें। मैं आपको बता देता हूं कि मैं ऐसे 2-3 वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को पहले देखना है कि एक अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है, अवतल है ना, कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थान बताए। इसमें देखिए समझने की जरूरत क्या है कि यहाँ सबसे पहले अंडरलाइन में जो करता हूँ कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अब देखिए क्या करते हैं, फोकस दूरी को अंडरलाइन करने की आवश्यकता होती है, फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, ये समझना होता है। मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीका से बताऊंगा। इसके बाद इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा गया है ना, रखा गया है। और कितने दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि वस्तु रखी गई होगी, है ना। और प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। और मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, वैसे वैसे बताऊंगा। अगर रहता कि बनता है तो वो प्रतिबिंब की दूरी होती, बिंब की दूरी अभी क्या होगी, रखा गया है यानी कि बिंब की दूरी है, बनता है तो वो प्रतिबिंब की दूरी कहलाती। तो अभी आपको यही समझना है कि अगर रखा गया है या स्थित है या दूरी पर है ना, दूरी पर बनता है ना, होके दूरी पर है दिया हो तो क्या बनता है, क्या समझते हैं वहां समझते हैं हम सभी कि वह वस्तु की दूरी दी गई है। अब आते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में मैं समझाता हूं। एक कॉनकेव मिरर, कैसा मिरर है, कॉनकेव है ना, ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ आप एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, आप यहाँ चाहें तो ईज लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो उसको अंडरस्टैंड क्या करना होगा, यहाँ आप ईज लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक क्या है, कॉनकेव मिरर है। ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट, ए पॉइंट मतलब एक बिंदु, सोर्स मीन्स स्रोत, बिंदु स्रोत इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर, है ना। ये वाला वर्ड बिफोर द मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए बिफोर द मिरर, आफ्टर द मिरर, है ना। और प्लेस्ड एट, ये वर्ड भी प्लेस्ड एट क्या है, प्लेस्ड एट यानी स्थित है, बिफोर द मिरर और प्लेस्ड एट, जहां भी दिखे वहां आपको उसे यू कंसीडर कर देना है। जैसे जैसे शब्द मिलेंगे आपको मैं बताते जाऊंगा। अभी जितना क्वेश्चन बनता है उस टाइप का मैं बता दे रहा हूं। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर, यानी कि मिरर के पहले।
आप ये भी बात जानते हैं कि मिरर में 6 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की। मेरे चैनल पे पड़ा होगा वीडियो, मैं समझा चुका हूं। अगर क्लियरिटी नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं फिर से एक उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा आधे 1 घंटे का। आप सभी उसे समझ जाएंगे कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर, है ना, वेरिएट डिफरेंस, मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे रखने के बाद ऐसा मैं बता दूंगा। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखिए, यही बात पहले देता कि इमेज पोजीशन, तो उसको क्या मानते, भी मानते। तो आइए मैं लिखता हूं, आपको मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा, हिंदी में भी बता दूंगा। पहले मैं इसे हिंदी में बना देता हूं। हल यहां यू, यहां पहले लिखेंगे अवतल दर्पण में, है ना, और लिखेंगे u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यहाँ पे f भी दिए गए हैं, कितने, ये भी निगेटिव होंगे 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करने हैं, v इक्वल टू व्हाट, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, पोजीशन बतानी है। और पोजीशन कहने का मतलब है, स्थान निर्धारित करने का मतलब है कि वह प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनेगा, कितने दूरी पर बनेगा, ये फाइंड आउट करना है। और आपको मैं बता दूंगा कि जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तब मैं बता दूंगा निर्धारित करने का। मैं इस वीडियो में नहीं, आगे एक स्पेशल उसका वीडियो बना के बता दूंगा कि अगर आए ये दोनों निगेटिव हो तो इसका भी पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा। अगर दोनों निगेटिव हो, फोकस लेंथ अगर इससे छोटा हो या ये, तो मैं उसमें रिलेशन बता दूंगा आप सभी को, है ना। तो अब आता हूं मैं, अब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र आपने क्या पढ़ा है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यही ना पढ़ा है आपने, है ना। तो आइए पुट डाउन करते हैं। यहाँ पे u भी निगेटिव है, -1/30 और प्लस -1 में कितना होगा, 20 होगा। और यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, भी नहीं दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो f दिया हुआ है -1/20, चूंकि भी नहीं दिया हुआ है। अब मैं इसे बनाऊं तो करूं, तो ये इधर निगेटिव है, ये इधर निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो या करके आप सभी क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 1/में में भी इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उधर जाएगा तो 1/में में 30 हो जाएगा, और ये वाला माइनस में ही तो रहेगा ना। अब आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। हमें तो ये आती है कि एलसीएम कितना होगा इसका, 60 होगा। और हमने तो डायरेक्ट भी लिख देना कि 3, यहाँ 2, चूंकि 30 दूना 60, और यहाँ 3, ये होगा, चूंकि ये वाला बेस क्या है, छोटा है। आप करेंगे क्या, एलसीएम लेने आते होंगे, भिन्न के जोड़ बनाने आते होंगे आप सभी को, नहीं आते होंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं और इससे इसको डिवाइड करते हैं, जितना आता है ऊपर गुणा करते हैं, लिख देते हैं। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद ये इससे इसको डिवाइड करते हैं, और जितना क्या आता है, क्वोशिएंट आता है अर्थात भागफल आता है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब -1/60, है ना। अब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो क्या लिखेंगे, है ना। इसलिए v बराबर -60 सेंटीमीटर।
मीटर। हमने यूनिट बाद में लगा दिया। लिखेंगे अतः प्रतिबिंब पहले तो लिखेंगे अतः ना लिख के पहले चूंकि लिखे, चूंकि v का मान ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। है ना? आप सभी को पता चल गया हो। अब मैं इसे एक बार इंग्लिश में बता दूं आप सभी को कि लिखने वाले लोग क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन तो बाकी सब यही होंगे, मैं यहाँ केवल चेंज कर क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, है ना, और लिखते हैं हियर और कॉमा दे देते हैं और लिखते हैं इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। U इक्वल टू ये सब वही रहेंगे। अब लिखते हैं नाउ, है ना, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, है ना, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, बनाते हैं। यहां तक सेम बनेगा, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां लिखते हैं देयर इज, है ना, क्या लिखते हैं, therefore, है ना, therefore values of v is negative, चूंकि v के मान क्या है, ऋणात्मक है, तो लिखेंगे hence the position of image before the mirror at 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस। लिख सकते हैं द पोजीशन ऑफ इमेज बिफोर द मिरर एट 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस, है ना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। या लिख सकते हैं द पोजीशन ऑफ इमेज बिफोर द मिरर ऑफ 60 मीटर डिस्टेंस, है ना, ऑफ 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ऐसा लिख सकते हैं आप। आपको जरूर क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अप्रिशिएट करें। और आपको मैं बता देता हूं कि मैं बोथ मतलब कि लेकर के चलूंगा, दोनों लैंग्वेज लेकर के चलूंगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है।
और एक लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा। उसके बाद हो सकता है कभी इंग्लिश में पहले पढ़ा दूं, हिंदी बाद में पढ़ाऊं, हिंदी पहले पढ़ा दूं, अंग्रेजी बाद में पढ़ाऊं। मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा।